माफ़ी मांगता हूँ कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। अपने इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़। ये कट्टरपंथी की जो विचारधारा रिजीम है ना, ये एक वायरस की तरह है। तब तक इनको एक प्रॉपर एंटीबायोटिक की तीखी डोज नहीं दी जाएगी ना, तब तक ये 2 के 4, 4 के 8, 8 के 12, 12 के 16, 16 के 32, 32 के 64 में ऐसे डिवाइड होते रहेंगे। तो इनकी विचारधाराओं को घायल करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार ने कुछ गलत कदम उठाया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारा संविधान भी कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 आपको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। आप विचार कीजिए कि ये मौलाना, ये मुल्ले, ये कट्टरपंथी लोग ऐसी अभद्र टिप्पणी पेश करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, तो इनके जितने भी ये मौलाना और फलाना ठिकाना जितने भी इनके बैठे हुए नेता लोग हैं, ये कहाँ चले जाते हैं? क्यों नहीं आके इनको रोकते हैं? क्यों नहीं बयान करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए? अरे आपको बोलने की अभिव्यक्ति मिली हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर दोगे। और आपके बारे में कोई बोल दे, आपके मौलाना के बारे में बोल दे, आपके किसी गुरु के बारे में कोई बोल दे, तब तो आप चाकू लेके तैयार हो जाते हो उसकी गर्दन हलाल करने के लिए। आपको तो ये भी नहीं पता किसके विषय में क्या बोलना है। आपको बोलने की आज़ादी है, तो आपने एक मुख्यमंत्री के बारे में इतना गंदा विचार पेश कर दिया, जो आपके मन में आया आपने गंध उगल दी। ठीक है, तो आपका हो गया पिछवाड़ा लाल। आप उसी लायक थे कि आपको तो प्रसाद मिलना था, आपको तो पहले ही बोला गया था। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी, जिन्होंने योगी और योगी की मां को लेकर बहुत अनर्गल टिप्पणी की थी, और उस टिप्पणी का विरोध जब सोशल मीडिया पर हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। और अब यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौलाना को उन्हीं के घर में घुसकर दबोचा और अपने साथ यूपी उठा कर ले आई और मौलाना की अच्छे से खातिरदारी की। जैसा कि आपने वीडियो में देखा हो, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे। अब जब मौलाना ने ये टिप्पणी की थी, तब शुभांजलि ने भी बयान दिए थे कि मौलाना का असर अच्छा नहीं होगा, योगी जी बदला लेकर रहेंगे और योगी जी उनको सबक सिखा के रहेंगे। तो अब मौलाना जी का इलाज योगी सरकार ने कर दिया, जैसा कि आप उम्मीद जता रही थी, योगी जी पे आपको भरोसा था। तो अब क्या कहेंगे मौलाना के बारे में? कुछ नहीं, हमने तो मौलाना जी को बोला था कि ऐसी अभद्र टिप्पणी ना करें उनके बारे में, जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जिनको उत्तर प्रदेश की जनता इतना चाहती है। और आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, वो भी मुख्यमंत्री, किंग ऑफ द उत्तर प्रदेश, उसके बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हो। और आपको समझाया भी गया था, आपने माफ़ी भी नहीं मांगी, और आपको समर्थन भी मिल रहे थे। आप कट्टरपंथियों थे, आपके जो साथी कट्टरपंथी लोग हैं उनसे आपको समर्थन भी मिला। तो ठीक है, ऑपरेशन लंगड़ा हो चुका है आपके साथ। अभी आपको सब समझ में आ गया होगा कि जो आपने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, आपको बोलने की स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 19(1)(a) में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अभद्र बातें बोले। अब क्या बोलने की आज़ादी भी योगी जी छीन लेंगे? मौलाना जी ने एक टिप्पणी की थी ना, वो भी उदाहरण देते हुए टिप्पणी की थी। इसका मतलब ये तो नहीं ना उनकी टांगें तोड़ दो, उनका पिछवाड़ा तोड़ दो। सर देखिए, जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है आर्टिकल 19(1)(a) में, वो एक तो लागू होती है कि आप अपनी अभिव्यक्ति, प्रेस की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, किसी के प्रति कार्टून बनाने की आज़ादी। लेकिन आप एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक आदमी है, किंग है, राजा है, मंत्री है, जो एक राज्य चला रहा है, उसके प्रति अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी आप पेश करते हो, जो बहुत सारे लोगों को दुखी करती है, लोगों को उनकी मेंटल स्थिति को इस तरीके से आप पेश कर रहे हो, तो आप सोचिए कि आप इस पे विचार कीजिए कि आपकी शिक्षा और आपकी रिजीम को दर्शाता है। अभी आप विचार कीजिए कि ये मौलाना, ये मुल्ले, ये कट्टरपंथी लोग ऐसी अभद्र टिप्पणी पेश करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, तो इनके जितने भी ये मौलाना और फलाना ठिकाना जितने भी इनके बैठे हुए नेता लोग हैं, ये कहाँ चले जाते हैं? क्यों नहीं आके इनको रोकते हैं? क्यों नहीं बयान करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए? अरे आपको बोलने की अभिव्यक्ति मिली हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर दोगे। और आपके बारे में कोई बोल दे, आपके मौलाना के बारे में बोल दे, आपके किसी गुरु के बारे में कोई बोल दे, तब तो आप चाकू लेके तैयार हो जाते हो उसकी गर्दन हलाल करने के लिए।
हाँ, और आपसे उम्मीद क्या की जा सकती है कि आपको तो ये भी नहीं पता किसके विषय में क्या बोलना है, आपको बोलने की आज़ादी है, तो आपने एक मुख्यमंत्री के बारे में इतना गंदा विचार पेश कर दिया, जो आपके मन में आया आपने गंध उगल दी, ठीक है। तो आपका हो गया पिछवाड़ा लाल, आप उसी लायक थे कि आपको तो प्रसाद मिलना था, आपको तो पहले ही बोला गया था। तो एक तानाशाही और हिटलरशाही नहीं हुई? आप मौलाना ने कुछ बोला और आपने सीधा बिहार जाके अपनी एसटीएफ वालों को भेजा और गुंडों की तरह उनको अब्बा करके उनका किडनैपिंग करके यूपी ले आए और उनकी अच्छे से मरम्मत कर दी, चल भी नहीं पा रहे हैं। कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं, तानाशाही है, हिटलरशाही है? सर देखिए, ये तानाशाही नहीं हुई है, ये तानाशाही नहीं हुई है, ये उनको एक सबक सिखाया गया है कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जो एक विशेष समुदाय को चोट पहुंचाए। हमारे जैसे लोगों को बहुत बुरा लगा था, और जैसे कट्टरपंथी इसका विरोध कर रहे हैं ना, क्यों मार दिया, क्यों टांग तोड़ दी, योगी अब सरकार में नहीं रहना चाहिए, योगी सरकार बहुत खतरनाक है। अरे तुम्हारे मुल्ले मौलाना ने ये अभद्र टिप्पणी की थी, तब तुम्हारा ये संदेश कहाँ गया था? तब तुम्हारा ये आक्रोश देखने को क्यों नहीं मिल रहा था? तब तुम उस समय कहाँ थे? सोच विचार करने वाली बात है कि नहीं? आप ये खुद बताइए सोच समझ के। कई मौलानाओं ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा भी था मौलाना अब्दुल्ला सलीम को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए। अब चूंकि माफ़ी भी मांग ली है उनने, अब तो छोड़ देना चाहिए ना। अब काहे की कार्रवाई? अब तो जेल में नहीं रखना चाहिए। जब उन्होंने माफ़ी मांग ली, एसटीएफ ने ले जाके उनका पिछवाड़ा लाल कर दिया, मरम्मत कर दी, जो भी बात है, लेकिन अब तो छोड़ देना चाहिए। गलती हो गई, उनने माफ़ी मांग ली। सर ये एक प्रकार का डोज है। हमारे यहाँ बच्चा बीमार होता है, कोई भी बीमार होता है, तो जब तक उसको एंटीबायोटिक जैसी हार्ड डोज नहीं दी जाती है ना, तब तक ये बैक्टीरिया, ये वायरस शरीर से जाता नहीं है। तो ये कट्टरपंथी की जो विचारधारा रिजीम है ना, ये एक वायरस की तरह है। तब तक इनको एक प्रॉपर एंटीबायोटिक की तीखी डोज नहीं दी जाएगी ना, तब तक ये 2 के 4, 4 के 8, 8 के 12, 12 के 16, 16 के 32, 32 के 64 में ऐसे डिवाइड होते रहेंगे। तो इनकी विचारधाराओं को घायल करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार ने कुछ गलत कदम उठाया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारा संविधान भी कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 आपको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप भी तो नहीं कर सकती ना। मौलाना को आप वायरस बता रही हैं, बैक्टीरिया बता रही हैं, ये आपकी तमीज हुई? हाँ, ये आपका कहने का तरीका है? आप मेरी तमीज को छोड़िए। वो मौलाना सिर्फ मौलाना एक धार्मिक गुरु है, वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठा हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आप सोचिए, आप उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़िए, हमारे मुख्यमंत्री से तो पूरा पाकिस्तान कांपता है। पाकिस्तान वाले वहाँ हमारे मुख्यमंत्री की तो पाकिस्तान में भी जय जयकार की जाती है। और वो मौलाना एक धार्मिक गुरु है, और धार्मिक गुरु ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है, तो आप सोचिए कितना बेकार, कितना घटिया लगता है। लेकिन वायरस कह देना, बैक्टीरिया कह देना, ये भी तो अच्छी टिप्पणी नहीं हुई ना। आप भी तो कहीं ना कहीं नफरत बांटी रही हैं सोशल मीडिया के। सर मैं कोई नफरत नहीं बांट रही हूँ। आपके सवाल इस प्रकार के हैं तो मुझे जवाब इस प्रकार से देना पड़ रहा है। वो नफरत बांट रहे हैं, वो अभी आप मेरा ये इंटरव्यू रिलीज करोगे तो मुझे कितनी गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन यही मौलाना इतनी गंदी गंदी टिप्पणी करता है, और इनके बच्चे, मदरसा साहब बच्चे जब जाके गांधी के मुंह में उंगली करते हैं और उनको अपने गंदे अंगों से छूते हैं और अभद्र हरकतें करते हैं, तब कोई नहीं बोलता। तब सारे धर्मगुरु मर जाते हैं, तब इनकी मुंह में दही जाती है, तब इनकी सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। क्यों? कहते हैं अरे बच्चे नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, ये एक विस्फोटक की तरह काम कर रहे हैं। इनके मदरसों में सिर्फ इनको यही सिखाया जाता है कि हम काफिर हैं, हमसे जलो, हमें मारो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। योगी सरकार यहाँ भी तो भेदभाव कर रही है। योगी जी के मार्ग पे टिप्पणी की तो योगी जी ने तो बिहार से एसटीएफ भेज के उठवा दिया मौलाना को। अब उनके घर में ही रायबरेली में जब मुस्लिमों के बच्चे गांधी के साथ अप्रिय घटना करते हैं या अभद्र तरीके से पेश आते हैं गांधी की मूर्ति के साथ, तब योगी सरकार उन बच्चों को क्यों छोड़ दे रही है? उनको क्यों अभी तक योगी सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की अभी तक? देखिए, कहीं ना कहीं गांधी के खिलाफ योगी सरकार जा रही है। नहीं, या गांधी को पसंद नहीं करती है? नहीं, तभी ना उन मुस्लिम बच्चों को छोड़ दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, देखिए ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। सरकार अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर रही होगी, उनके माँ बाप को बुला के समझाया गया होगा, उन बच्चों ने माफ़ी मांगी होगी, उनकी रिजीम और उनकी शिक्षा में कमी है, यहाँ पे परिवर्तनशील कार्य करने की उनको सलाह दी गई होगी, और युक्त प्रतिबंध लगाने की उनको सलाह
चला दी गई होगी कि आप इस तरीके का नहीं कर सकते। कोई भी कृत्य करना या कोई भी फंडामेंट मौलिक अधिकार जो मिले हुए हैं हम लोग को ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है। योगी की माँ को गाली दे देंगे तो आप बिहार से उठवा लेंगे, वहीं सोनिया गांधी को कुछ भी कहते रहते हैं आपके लोग, वहीं राहुल गांधी को भी गालियां देते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तब कांग्रेस वाले तो नहीं उठवाते हैं किसी को। सर आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी की और ये सपा की बात करते हैं तो हम बहुत कुटाई होती है अगर उल्टा सीधा हम लोग कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं तो। क्या बात कर रहे हैं आप? विपक्ष अगर सत्ता में रहा है तो विपक्ष ने जीने दिया है क्या किसी को? अभी आप पता नहीं किसके फेवर में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप हमारे फेवर में बात कर रहे हैं कि आप विपक्ष के फेवर में बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ नहीं पा पत्रकार रही किसी हूं। के फेवर में बात नहीं करता है, नहीं पत्रकार सर। सवाल करता है, पत्रकार एक सवाल- तरफा सवाल नहीं करेगा। आप योगी सपोर्टर हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सवाल का जवाब नहीं। सर पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं योगी जी की सपोर्टर, आप इस चीज को छोड़िए, मैं हिंदुत्व की सपोर्टर हूं, मैं भारत देश की सपोर्टर हूं, मैं एक डेमोक्रेसी में जी रही हूं और मैं सत्य की सपोर्टर हूं। जो चीज मुझे गलत लगेगी मैं गला फाड़ के चिल्लाऊंगी, वो आपको अच्छी लगती हो लगे, आपको बुरी लगती हो लगे, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको भी प्रेस की स्वतंत्रता है ना तो मुझे भी बोलने की आजादी है, और वो भी मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। डेमोक्रेसी तो ये भी कहती थी मौलाना को छोड़ देना चाहिए था, माफ़ी मंगवा के छोड़ देना चाहिए था, इलाज तो नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से मौलाना लंगड़ा के चल रहे हैं तो कुछ तो ट्रीटमेंट पुलिस ने दिया है, कुछ तो जाति मौलाना के साथ किए, तो ये जाति तो नहीं करना चाहिए था जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की आप बात कर रही हैं। सर इस लोकतंत्र में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो ये लोकतंत्र हमें ये भी सिखाता है कि प्रिवेंटिव डिसेंशन लेना चाहिए। एक निवारक अधिकार के नियम प्राप्त हैं हमें, और उसके तहत हमें ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे आगे चल के ये अभद्र टिप्पणियां कोई खतरनाक रूप ना ले लें। तो अगर सरकार ने ये किया है, अपने संवैधानिक पद पे बैठे हुए राजा के खिलाफ आप ऐसी अभद्र टिप्पणी करेंगे तो आपका इलाज तो होगा ही। आप जैसे लोग दोहरा चरित्र कहाँ से लाते हैं? वहीं भी संघी लोग, भाजपाई लोग सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं बोलते हैं सोशल मीडिया पे। इटली में ये बार में डांस करती थी, बार डांसर थी, क्या क्या नहीं बोला गया सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को क्या क्या नहीं बोलते आप लोग। वहीं मौलाना ने अगर योगी की माँ पे टिप्पणी कर दी तो आप लोगों को इतना बुरा लगा कि मौलाना का इलाज करवा दिया आपने। सर आप एक बात बताइए, अगर सोनिया गांधी जी के लिए ऐसी टिप्पणी हुई तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, तो उनका विपक्ष, तो उनके साथ के लोग क्यों नहीं आए लड़ने के लिए? लेकिन हमारे योगी जी के लिए ऐसा बोला गया ना, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी अगर हम उनके साथ हैं और वो हमारे राजा हैं, हमारे किंग हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, कोई भी ऐसी अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसका इलाज होगा, उसको सूद सहित लौटाया जाएगा। आपको बुरा लगे आप मेरा इंटरव्यू लेने आओ चाहे मत आओ, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे इलाज करना नहीं कहते, इसे माफियागिरी, हिटलर शाही और तानाशाही बोलते हैं। ना, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो। इसको बोल